बिहार में एक हत्या की खबर ने हड़कंप मचा दिया। हड़कंप ऐसा कि घटना के बाद जिस पे हत्या का आरोप था अजीत तिवारी, उनके घर पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तोड़फोड़ होती है, आग लगाया जाता है, गाड़ियों को जला दिया जाता है, तमाम तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। इस हत्या का खूब विरोध भी हुआ क्योंकि ये कहा गया कि मजदूरी न देने के एवज में ये पूरा झड़प हुआ, जिसके बाद हत्या तक मामला चला गया। लेकिन कई पक्ष है इस मामले में। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और वो भी वहां पहुंच के गरजते हैं। उसके बाद दूसरा पक्ष भी सामने आता है। अजीत तिवारी के समर्थन में सवन महापंचायत का आयोजन होता है। आयोजन करने वाले कुछ युवा थे, जैसे कि मोनू सिंह जो अभी हमारे साथ है। रणवीर सेना कनेक्शन वहां आता है, रणवीर सेना के नारे वहां लगते हैं। क्या कुछ मामला है, उस दिन हत्या के बाद क्या हुआ था, हत्या के आरोपी का जो परिवार है यानी अजीत तिवारी का जो परिवार है वो क्या कुछ अब झेल रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो बात करते हैं मोनू सिंह से। सबसे पहले क्या हुआ था, आखिर गलत तो है क्योंकि अगर हत्या हुआ है ये इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता है और आरोप सीधे तौर पर अजीत तिवारी पे है। मैं आपकी बात एक तरह से मान भी लूँ कि वो मतलब गलत है, तो अजीत तिवारी जी की संपत्ति एक लगभग 1 करोड़ के से अधिक की संपत्ति फूंक दी जाती है, वो गलत नहीं है, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। और इसमें पहले दिन से जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि मजदूरी के विवाद में हत्या हो गई। पहले हम उन लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अजीत तिवारी जो है प्रतिष्ठित किसान है, 150 बीघा किसान है और उनके क्षेत्र में अलग प्रतिष्ठा है। गांव के ही कितने दलित समाज के लोग को ही उन्होंने पैसे दे के किसी की बेटी की बहन की शादी में या हर तरह से उन्होंने मतलब लाभ पहुँचाया है। और हालांकि ये एक अलग मसला है। कई बार कई जो माफिया है, कई जो इस तरह के लोग हैं जो हत्या करते हैं वो सेवा भी करते हैं, ये एक अलग मामला है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था जब अजीत तिवारी पे आरोप लगा, जब लोग जुटे, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है उनके? जैसे पहले तो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, नैरेटिव कि मजदूरी मांगने गए और हत्या कर दिए गए। पहले कुछ इन्होंने उसकी बेटी की शादी में या बहुत तरह का कुछ पैसे रुपए का विवाद था, इन्होंने दिया था, अजीत तिवारी जी ने ही दिया था पैसे, तो पैसे अपने मांग रहे थे और ये मतलब टाल रहे थे या कुछ कर रहे थे, वही विवाद बहुत दिन चल रहा था। तो ये 2 लोग आते हैं, 2-3 लोग, और अजीत तिवारी के परिवार पर गोली चला देते हैं और गोली कुत्ते को लगती है। उसके बाद अजीत तिवारी जी ने अपनी लाइसेंसी राइफल जो थी आत्मरक्षा में जो कार्रवाई किया। अच्छा, आपका ये कहना है कि ये मजदूरी का मामला नहीं है, जैसा कि ये बता रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। आपका ये कहना है कि मजदूरी का मामला नहीं था, अजीत तिवारी ने चौधरी जी को, जो चंदेश्वर चौधरी थे, उनको इन्होंने कर्ज दिया था और अपना ही पैसा मांग रहे थे, जिसको लेकर ये जी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, उस गांव के लोग, हर समाज के लोग बोलेंगे क्या बात था। सच्चाई तो छुप नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पे झूठी नैरेटिव फैला के फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए ये साजिश की गई। और उसके बाद गोली चलती है तो उनके कुत्ते को लग जाती है। जो हुआ दुखद था। उसके बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद एक भीड़ आती है, 50 लाख रुपए के उनकी जो गहने थे उनकी घर की महिलाओं के, गोदरेज तोड़ के वो ले जाया जाता है। 20 लाख रुपए कैश थे वो लेके भाग जाते हैं। मतलब लाखों की अनाज थी वो लेके भाग जाते हैं। लाइसेंसी 2-3 राइफल थी, मतलब जिनकी कीमत 10 लाख से अधिक थी एक राइफल की, वो लेके भाग जाते हैं। पूरे घर को आग लगा दिया जाता है। और जो वहाँ पर सोचिए कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि बेजुबान वहाँ पर जो गाय थी, जो गर्भवती थी, उनके मतलब प्राइवेट पार्ट में लाठी कर देते हैं दरिंदे। सोचिए कि कितनी शर्म की बात है। ये दरिंदे, ये इंसान है, ये भाकपा माले गुंडे। और अजीत तिवारी जी का परिवार पहले से शोषित रहा है। उनके माता पिताजी की घर में घुस के ही 90 के दौर में भाकपा माले गुंडों के द्वारा काट दिया गया था। अच्छा, अजीत तिवारी के पिताजी की भी हत्या, माता पिताजी के परिवार के 3 सदस्यों की पहले हत्या हो चुकी है। और यही जो भाकपा माले गुंडे हैं, जो जिन्होंने ये नृशंस काम किया है, उनके ही द्वारा कर दिया जाता है। तो परिवार पहले से शोषित है, लेकिन यहाँ पर झूठी नैरेटिव फैला के फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति होती है। अनीता देवी जी जाती हैं, डीएम को फ़ोन लगाती हैं कि बैकवर्डों का इलाका है, यहाँ पर उपद्रवी पर कार्रवाई ना हो। तेजस्वी यादव जी आते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यही भरत तिवारी जी के मामले में नहीं आते हैं, छपरा के बिट्टू सिंह हत्याकांड में नहीं आते हैं, या अन्य जहाँ भी सवर्ण समाज के साथ गलत होता है वहाँ पर नहीं आते हैं। आप लोग क्यों जुटे थे? आप लोगों का क्यों जुटान हुआ था? बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, हजारों लोग पहुँचे थे, गाड़ियों का काफिला था। क्या मकसद था कि जहाँ एक व्यक्ति ने हत्या कर दिया हो, चंदेश्वर चौधरी का हत्या हो गया, उस हत्या आरोपी के घर आप लोग क्यों पहुँचे थे? देखिए, 2 दिन पहले 7 तारीख को हमने आह्वान किया था कि सवर्ण समाज का महापंचायत हो, और 2 दिन के ही कॉल पर सोचिए कि सवर्ण समाज के जितने भी लोग थे, पूरे बिहार के साथ पूर्वांचल से लोग आए थे और संख्या लगभग 15,000 के आसपास थी। 1,000 गाड़ियों की संख्या थी। और इसलिए हम लोग पहुँचे थे कि
ठीक है, आप जो भी हुआ आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई अजीत तिवारी जी ने, जो भी हुआ हत्या हुआ, लेकिन बताइए कि किसी की घर संपत्ति फूंक देना, घर में महिलाएं हैं, घर को आग लगा देना, महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया और ऊपर से नगदी से गहने लूट लिए गए, कहाँ तक उचित है? तो समाज, अगर सवर्ण समाज के भाई को कहीं भी दबाया जाएगा और अन्याय अत्याचार होगा तो सवर्ण समाज एकजुट होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आप तो परिवार के लगातार अजीत तिवारी परिवार के संपर्क में है, क्या झेलना पड़ रहा है उन लोगों को? पहले 9 तारीख से पहले परिवार वहाँ पे नहीं रह रहा था, लेकिन जब स्वर्ण महापंचायत हुआ तो निर्णय हुआ कि परिवार यहीं पर रहे और हम लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है 16 सितंबर तक कि जितने उपद्रवी हो उनको पे कार्रवाई हो, नहीं तो बिहार के साथ पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। पूरा स्वर्ण समाज एकजुट है, जहाँ भी सवर्णों के साथ अन्याय अत्याचार होगा स्वर्ण उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और जब जब समाज में अन्याय अत्याचार हुआ, रणवीर सेना ने अहम भूमिका निभाई है। 90 के दौर में भी जब नक्सलियों ने तांडव किया, ऐसे ही जैसे कि अभी कैसे जोगिया में हुई, ऐसे ही उस समय धीरे धीरे ये एक घटना हुई, 2 घटना हुई, ऐसे करते करते ये लोग का तांडव बढ़ते गया। घर पे लाल झंडे गाड़े गए, गहन संपत्ति लूटी गई, माँ बहन के आबरू पर हाथ डाला गया। तो उस दौर में भी गठन हुआ रणवीर सेना का बाबा परमेश्वर मुखिया बाबा के नेतृत्व में, और नेतृत्व करके उन्होंने पूरे बिहार से नक्सलवाद को खत्म किया। और इसमें जातीय रंग देने का बात नहीं है, हम लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे दलित दुश्मन नहीं हैं। खुद मैं व्यक्तिगत तौर पर शाहाबाद की धरती में या पूरे बिहार में दलितों के लिए खुद मैं काम करता हूँ, जहाँ पर जो गरीब दलित शोषित होते हैं उनके लिए मैं हज़ारों लोगों को मैंने अस्पताल में दिखाया है या हर तरह से मैंने मदद पहुँचाया है। कि ठीक है कि अजीत तिवारी के परिवार के साथ या फिर उनके घर में जो कुछ हुआ, आग लगाया गया, जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन हत्या तो गलत है ना। तो उन्होंने रक्षात्मक कार्रवाई की, उसमें मृत्यु हुई, दुखद है, वो मृत्यु दुखद है, किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है दुखद है, लेकिन उन्होंने रक्षात्मक कार्रवाई किया। ठीक है, अलग अलग कहानी है। जहाँ एक तरफ जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों का कहना है कि ये मजदूरी को लेकर विवाद था, मजदूरी मांगने के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ और आखिरकार उनको अपना जान गंवाना पड़ा, उनकी हत्या हो गई। तो दूसरी तरफ जो अजीत तिवारी और उनके परिवार से इत्तेफाक रखते हैं, उनका ये कहना है कि ये हत्या मजदूरी के कारण नहीं हुआ है, बल्कि कर्ज का पैसा मांगा गया और पहला गोली जो है वो चंदेश्वर चौधरी के तरफ से ही चलाया गया है, ये इनका कहना है। लेकिन हम किसी फैसले तक नहीं पहुंचते हैं, हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं करते, किसी पक्ष का विरोध भी नहीं करते। न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी मामला है, जांच होगी और जांच से निकलकर जो कुछ भी आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये इस पूरे मामले का एक ऐसा पक्ष था जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, इसलिए इसको दिखाना भी जरूरी था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।